नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है जो कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और पूछा जा रहा है कि ये जो जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए, ये सही है कि नहीं, और इसकी बाकी की डिटेल्स भी जो कि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के अंदर है, वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक ज़रूरी बात आप सभी कैंडिडेट्स को बता दूँ कि ये एक फेक नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप देख सकते हैं इसके साथ। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म या फिर इसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसके साथ लास्ट पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। बाकी मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट मरीन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन है और इसमें फायरमैन ट्रेनीज के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जिस पर लेकर के काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 100 वैकेंसीज या उससे थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज होने का अनुमान है। अगर हम लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो तकरीबन इतनी ही वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन इस बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर नहीं की गई हैं, उसमें इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर आप डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 6 मई 2020 को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इस पर जो सिग्नेचर हैं वो भी 6 मई 2020 के हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे जारी किया गया है वो परसों इसे सुबह ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर ब्लिंक होता हुआ ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसको मैं आपको एक एक करके यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन के पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, एक क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स का जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। तो मिनिमम हाइट यहाँ पर जो रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 5 फुट 5 इंच रखी गई है, इससे कम हाइट पर सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मिनिमम चेस्ट 32 इंच होना चाहिए नॉर्मल स्टेट में, और कम से कम 2 इंच का इसमें एक्सपेंशन भी होना चाहिए। वेट की बात करें तो कम से कम 50 किलोग्राम वेट होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। सैलरी की बात की जाए तो 17,000 सैलरी यहाँ पर इनिशियली मेंशन की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा रहने का भी यहाँ पर अलग से अरेंजमेंट किया जाएगा। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रखी गई है। ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 मई 2020 से, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई ये एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में आपको रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी दी जाएंगी। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। और अब एक्सपीरियंस या दूसरे सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस नोटिफिकेशन का। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट साथ में रखी गई है जो कि 6 महीने का फायर फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना है कि इसके साथ 10th के साथ आपको कम से भी कम 6 महीने का फायर फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सिलेक्शन जो इसमें किया जाएगा, कोई रिटर्न एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, और उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बेसिस पर ये पूरी रिक्रूटमेंट की जाएगी।
इसके अलावा कोई इंटरव्यू भी कंडक्ट इसमें नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर ये सिलेक्शन की जाएगी। गुजरात इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है क्योंकि क्लियर तरीके से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप हेड ऑफिस और इसके ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वो गुजरात में स्थित है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जॉब से रिलेटेड और वो है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। आप इसको परमानेंट वैकेंसी बिल्कुल ना माने। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सवाल कर रहे थे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाने के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में प्रॉमिस नहीं किया गया। 11 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है और 11 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना ना करना डिपार्टमेंट पर टोटली और उनकी 11 महीने बाद की रिक्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई गई है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देश के आप किसी भी हिस्से में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप वर्ड फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन के ही लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 25 मई 2020 बाई पोस्ट आपकी एप्लीकेशन के पहुंचने की लास्ट डेट है। ये 25 मई बिल्कुल भी आपके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट नहीं है। आपको इससे पहले ही आवेदन कर देना है ताकि 25 मई तक आपकी एप्लीकेशन बाई पोस्ट पहुंच जाए। नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो MR/PS/1212/2020। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये फेक नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, ये जेन्युइन नोटिफिकेशन है। जॉब रेटिंग की बात करें तो दोस्तों मैं इसको 2.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें बेसिस की कंडीशन रखी गई है, ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर क्लियर नहीं की गई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। और तीसरा, इसमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो सभी 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2.5 रेटिंग मैं इस जॉब को देता हूँ। उम्मीद है जिन कैंडिडेट्स को इस जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स थे वो डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी परेशानी को कुछ कम किया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।